नमस्ते प्यारे दोस्तों, फैक्ट्स एंड फिक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारत देश की पौराणिक कहानियों की चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में पहले वीडियो में मैंने आपको विष्णु के दशावतारों में से प्रथम यानी मत्स्य अवतार के बारे में बताया था। आज हम जानेंगे विष्णु के दूसरे अवतार अर्थात कूर्म अवतार के बारे में। कूर्म का अर्थ है कछुआ। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार क्यों लिया, इसके पीछे की कथा इस प्रकार है। एक बार सतयुग के समय दुर्वासा मुनि पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक अप्सरा के हाथों में सुगंधित संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। उस दिव्य माला की सुगंध से वह वन सुवासित हो रहा था। तब दुर्वासा जी ने वह सुंदर माला उस अप्सरा से मांग ली। उनके मांगने पर अप्सरा ने आदरपूर्वक प्रणाम करके उन्हें वह माला दे दी। ऋषि दुर्वासा ने उस माला को अपने गले में डाल लिया और पृथ्वी पर घूमने लगे। तभी उन्होंने ऐरावत पर विराजमान देवराज इंद्र को अन्य देवताओं के साथ आते देखा। देवराज इंद्र को देखकर ऋषि ने उनका वंदन किया और मतवाले भंवरों से गुंजायमान वह सुगंधित माला अपने गले से उतारकर उन्हें भेंट कर दी। परंतु इंद्र ने इसे ग्रहण न करते हुए अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। उस मदोन्मत्त हाथी ने उसकी गंध से आकर्षित होकर उसे अपनी सूंड से सूंघा और फिर धरती पर फेंक दिया। यह देखकर दुर्वासा मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से बोले, ऐश्वर्य के मद से चूर इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई इतनी सुंदर माला का कुछ भी आदर नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा, ऐसा मेरा श्राप है। इंद्र, निश्चित ही तू मुझे और मुनियों के समान ही साधारण समझता है, इसलिए ही तूने मेरा इस प्रकार अपमान किया है। मेरी दी हुई माला को धरती पर फेंका है, इसलिए तेरा त्रिभुवन का साम्राज्य श्री से हीन हो जाएगा। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हो गया और वह तुरंत ऐरावत हाथी से उतरकर दुर्वासा जी से अनुनय विनय करने लगे। तब इंद्र द्वारा क्षमा याचना करने पर क्रुद्ध दुर्वासा जी ने कहा, इंद्र, मैं कृपालुचित्त नहीं हूँ। मेरे अंतःकरण में क्षमा का कोई स्थान नहीं है। तू बार बार अनुनय विनय का ढोंग क्यों करता है? मैं क्षमा नहीं कर सकता। इस प्रकार कहकर दुर्वासा जी वहाँ से चले गए और देवराज इंद्र भी ऐरावत पर सवार होकर अपनी नगरी अमरावती को चले गए। तभी से इंद्र सहित तीनों लोक वृक्ष, लता, पुष्पों आदि के क्षीण हो जाने से नष्ट होने लगे। यज्ञों का होना बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया। लोगों की दान धर्म में रुचि नहीं रही और देवलोक की लक्ष्मी सहित सभी रत्न चले गए। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सामर्थ्यहीन हो जाने पर दैत्यों ने सुनहरा अवसर समझा और देवताओं पर चढ़ाई कर दी। दोनों पक्षों में बहुत भयानक युद्ध हुआ, परंतु दैत्यों द्वारा देवता पराजित हुए। दैत्यों द्वारा पराजित होकर देवतागण अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से सारा वृतांत कहा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया, देवगण, तुम लोग भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे अवश्य ही तुम्हारा मंगल करेंगे। सभी देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी भी उनके साथ विष्णु लोक गए। वहाँ पहुंचकर सबने अनेकों प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। कारण जानकर भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज और कीर्ति को फिर से बढ़ाऊंगा। मैं जो कहता हूँ तुम लोग वही करो। तुम दैत्यों से मित्रता करो और दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर क्षीर सागर में डालो।
और मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी या नेति बनाकर उसे मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकालो। क्षीर सागर का अर्थ है दूध का सागर। यह सागर वह जिस पर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं और नागराज वासुकी शेषनाग के छोटे भाई हैं। भगवान विष्णु ने कहा, असुरों की सहायता से यह कार्य सुगमता से हो जाएगा। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लो और अपना काम निकाल लो। मेरी कृपा से तुम लोग अमृत पीकर अमर हो जाओगे और तुम में असुरों को मारने का सामर्थ्य भी आ जाएगा। भगवान के आदेशानुसार देवराज इंद्र ने असुरों से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन से अमृत निकालने की बात असुर राज बलि को बताई। असुर राज इसके लिए तैयार हो गए। फिर देवताओं ने क्षीर सागर मंथन की तैयारी करी और अनेकों प्रकार की औषधियाँ लाकर उन्हें क्षीर सागर के जल में डाला। फिर वह विशाल मंदार पर्वत की ओर बढ़े। मंदार पर्वत करीब 11,000 योजन ऊंचा था और धरती में गहराई तक धंसा हुआ था। एक योजन करीब आज के 8 किलोमीटर के बराबर माना जाता है। देवराज इंद्र के अधीन देवताओं और असुर राज बलि के नेतृत्व में दैत्यों ने इस महान पर्वत को उखाड़ तो लिया, परंतु वह इतना भारी था कि शक्तिशाली देवता और दानव दोनों के लिए कुछ कदम भी चल पाना मुश्किल साबित हो रहा था। देवता और दैत्य बड़े प्रयास से केवल आधी ही दूरी तय कर पाए थे, लेकिन उनकी सहन शक्ति उनका साथ छोड़ चुकी थी। वे पर्वत के बोझ से दबे जा रहे थे। आखिरकार पर्वत उन पर गिर पड़ा और बहुत से देव दानव दबकर घायल हो गए। दुखी मन से देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता की पुकार लगाई और अपने प्रिय देवगणों को संकट में देखकर विष्णु शीघ्र ही अपने वाहन गरुड़ देव पर सवार होकर वहां पहुंचे। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से सभी घायल देवता और दानव वापस स्वस्थ हो गए। उसके बाद श्री नारायण ने अपने एक ही हाथ से मंदार पर्वत को उठाया और अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ देव की पीठ पर स्थापित कर दिया। उन्होंने पर्वत को क्षीर सागर के मध्य में रखकर आने का निर्देश दिया। भगवान विष्णु के आदेश पर गरुड़ देव उड़ चले और उन्होंने मंदार पर्वत को सागर मंथन के लिए निर्धारित स्थान पर रख दिया। क्षीर सागर मथने के लिए मथनी का प्रबंध तो हो चुका था, अब उसके लिए रस्से का इंतजाम भी करना था। अतः सभी लोग नागों के राजा वासुकी के पास गए और उनसे मदद मांगी। नागराज वासुकी खुशी खुशी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने शरीर को मंदार पर्वत के चारों ओर कसकर लपेट लिया। अब देवताओं और दानवों को उनका मुंह और पूंछ का भाग पकड़कर मथने का कार्य करना था। देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्यों ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर पकड़ने में अवश्य कुछ ना कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि हम तुमसे अधिक बलवान हैं, मुख की ओर का स्थान हम लेंगे। तब देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ की ओर का स्थान ले लिया। अब देवता और दानव दोनों मिलकर पूरी शक्ति के साथ क्षीर सागर का मंथन का कार्य करने लगे, पर महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए श्वासाग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए। उसकी आग से देवता भी निस्तेज होने लगे। दैत्यों और देवताओं के प्रमुख योद्धा अग्नि, इंद्र और काल के शंभर, अरिष्टनेमी आदि शक्तिहीन होने लगे। तब प्रभु विष्णु ने वर्षा का जल प्रदान कर देवताओं को शीतलता दी और उनके बल में वृद्धि की। पर अब एक नई समस्या उत्पन्न हो चुकी थी। मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह क्षीर सागर में डूबने लगा। यदि वह डूब जाता तो समुद्र मंथन का कार्य अधूरा रह जाता। यह देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं देव दानवों की सहायता करने के लिए अपना दूसरा अवतार लिया
उन्होंने एक विशाल कछुए का अवतार लिया जिसकी पीठ का व्यास करीब 1,00,000 योजन था। उन्होंने मंदार पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठाया। समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ और कश्यप भगवान की पीठ पर मंदराचल पर्वत मथनी की भांति घूमने लगा। समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष, जिसे कालकूट भी कहते हैं, वह निकला। उस जल की ज्वाला से सभी देवता और असुर जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस विष के प्रभाव से उन्हें लगा कि समस्त जीवधारी मारे जाएंगे, इसलिए उन सब ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव ने उस विष को अपनी हथेली में समेटा और उसे पी गए, किंतु उसे अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव को नीलकंठ भी कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष धरती पर टपक गया, जिसे नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा पान कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। अब दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चैश्रवा नामक सफ़ेद घोड़ा निकला, जिसे असुरराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जो देवराज इंद्र द्वारा ग्रहण किया गया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली, जिसे भगवान विष्णु ने रख लिया। फिर कल्प वृक्ष और रंभा नामक खूबसूरत अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में स्थान दिया गया। आगे फिर समुद्र को मथने से स्वयं महालक्ष्मी जी निकली। तब देवताओं ने महालक्ष्मी जी की आराधना करी और गंगा आदि पवित्र नदियों के जल से उनके चरण धुलवाए। देवता वरुण ने वैजयंती माला लक्ष्मी जी को भेंट करी, जिसे लक्ष्मी जी ने श्री नारायण के गले में डालकर उन्हें वर रूप में स्वीकार किया और विष्णु लोक चली गईं। उसके बाद समुद्र मंथन से वारुणी नामक मदिरा कन्या के रूप में प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। फिर चंद्रमा निकले, जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हुए। फिर पारिजात वृक्ष और पांचजन्य नामक शंख निकले। पारिजात वृक्ष स्वर्ग में स्थापित किया गया तथा पांचजन्य शंख श्री नारायण के द्वारा ग्रहण किया गया। सबसे अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। जैसे ही असुरों ने धन्वंतरी के हाथ में अमृत से भरा कलश देखा तो उन्होंने उनसे वह छीन लिया और आपस में लड़ने लगे। पर अपने तमोगुण के कारण असुर आपस में ही अमृत को पहले पीने के लिए लड़ने लगे और परिणाम स्वरूप कोई भी अमृत नहीं पी सका। देवताओं के पास दुर्वासा के शापवश इतनी शक्ति नहीं रही थी कि वे असुरों से लड़कर उस अमृत को ले सकें, इसलिए वे निराश खड़े हुए उनका लड़ना देखते रहे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने उपाय सोचा और मोहिनी रूप धारण किया, जो सब प्रकार के स्त्रियोचित गुणों से परिपूर्ण थी। भगवान विष्णु के इस अवतार को मोहिनी अवतार भी कहते हैं। जब असुरों ने उस सुंदरी को अपनी ओर आते देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर एकटक देखने लगे। वे असुर बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है हमारे झगड़े को देखकर तुम उसका निपटारा करने के लिए ही आई हो। तुम ये घट ले लो और हम सभी में अमृत वितरण करो। तब मोहिनी ने कहा कि बुद्धिमान पुरुष कभी भी अपरिचित नारी पर विश्वास नहीं करते हैं, पर असुरों ने बहुत अनुरोध किया। तब मोहिनी ने कहा कि मैं इस अमृत को देवताओं और दानवों में बराबर बांटूंगी। इस प्रकार मोहिनी ने 2 पंक्तियां बनवाई। पहली में दैत्यों को बिठाया और दूसरी में देवताओं को बिठाया। फिर मोहिनी ने छल से अमृत सिर्फ देवताओं को ही पिलाया। मोहिनी के आकर्षण में बंधे दैत्य इस बात को समझ ही नहीं पाए, परंतु
भगवान की इस चाल को स्वरभानु नामक एक दानव समझ गया। वह देवता का रूप धारण करके देवताओं के बीच आकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंचा ही था, तब चंद्रमा और सूर्य ने पुकार कर कहा, यह राहु नामक दैत्य है। यह सुनकर विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसका सिर और धड़ राहु और केतु नामक 2 ग्रह बन गए और अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। ये दोनों छाया ग्रह हैं। वे बैर भाव के कारण और सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण का कारण बनते हैं। विष्णु द्वारा दानव स्वरभानु का वध देखकर दानवों का सम्मोहन टूट गया और उन्होंने विष्णु को अपने असली रूप में देखा। वे समझ गए कि उनके साथ छल हुआ है। वे बहुत ही क्रोधित हुए, परंतु इस समय तक देवताओं द्वारा संपूर्ण अमृत का ग्रहण किया जा चुका था और उनके बल में भी बहुत वृद्धि हो चुकी थी। असुर क्रोधित होकर देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने असुरराज बाली को परास्त कर दिया और अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। फिर ब्रह्मा जी के निर्देश पर देवताओं और दानवों के बीच समझौता हुआ और युद्ध का अंत हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने विनयशील और अपने भक्त देवताओं का उद्धार किया तथा वे आतताई और दुष्ट असुरों के विनाश का कारण बने। इस अवतार से हमें सीख मिलती है कि जो विनम्र और ईश्वर भक्त होते हैं, ईश्वर सदैव किसी न किसी रूप में उनकी सहायता अवश्य करते हैं तथा उग्र और अत्याचारी लोगों का ईश्वर के द्वारा विनाश अवश्य ही होता है। तो यह थी श्री विष्णु के कूर्म अवतार की कथा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। आगे हम विष्णु के दशावतारों में से सभी अवतारों की बारी बारी से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।